नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं ये हमारे रोज़मर्रा की रूटीन में लोगों के साथ जो मसाइल दरपेश होते हैं, कोशिश है कि हर छोटे से छोटे मसले को भी हम सामने लेके आएँ ताकि लोगों के लिए समझने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले और कम से कम उनको घर बैठे अपना आप ट्रेस आउट करने के लिए उनको हेल्प मिल जाए। याद रखें कि हम परेशान तब होते हैं जब हमें यही नहीं पता चलता कि हमारा प्रॉब्लम क्यों पैदा हुआ, और इसका सलूशन तो फिर जाहिर सी बात है हम ख़ुद तो नहीं दे सकते, हम किसी डॉक्टर या किसी हकीम के पास ही जाएंगे। और जब हम हकीम या डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर अफसोस ये है कि वहाँ से भी हमें दुरुस्त गाइड बहुत कम मिलती है, क्योंकि मसाइल को समझना, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करना ये बड़ी फ़न महारत का काम है, इतना आसान नहीं। हो सकता है कि मैं भी इंसान हूँ, इंसान होने के नाते कुछ गलतियाँ इंसान से होती हैं, लेकिन इंसान सारी उम्र सीखता है। जैसे ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने देखी कि वो अगर इस्तेमाल की जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं, अगर हम इस्तेमाल ना करें तो हमारा नुकसान होता है। जैसे जो चीज़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में लेके आए तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम उन चीज़ों को सिर्फ़ या तो रमज़ान मुबारक की हद तक समेट दिया है और ज़िंदगी में कोई ख़ास हैसियत नहीं दी उसको। शायद हकीमों ने ज़्यादातर इसके अंदर हिस्सा है कि गर्मी का कह के हर इंसान को डरा दिया है कि वो कोई गर्म चीज़ ना खाए। हालांकि गर्म चीज़ एक ज़िंदगी की ज़मानत है, और इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं तो इंसान कैसे कंफर्टेबल फ़ील करता है और कैसा रिलैक्स फिरता है और लाइट वेट कपड़ों के साथ, और कहीं उसके जिस्म में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, सिवाय इसके कि उसको गर्मी का थोड़ा सा असर महसूस हो। ज़ाहिर सी बात है जब हिद्दत होगी वो फ़ील तो होगी, लेकिन अगर सर्दी आ जाती है तो हर इंसान आग को ढूंढता है। सोचा जाए तो आग को क्यों ढूंढा जाता है? आग को इसलिए ढूंढा जाता है कि जो हरारत है ये ज़िंदगी है। आज हम बात करने लगे हैं पसीना और तरेली, चूँकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में हर आम इंसान को यही पता है कि अगर वो उसको तरेली आ रही है, ठंडा पसीना आ रहा है, लेकिन वो फिर भी उसको पसीना ही समझता है। अब पसीना और तरेली के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूँ समझ लें कि जो तरेली है वो निचड़ने का अमल है, दबाव की वजह से जब वहाँ पे शदीद तरीन दबाव मौजूद होगा और वहाँ से मस्कुलर सिस्टम पे इतना शदीद दबाव होगा कि जैसे कोई चीज़ सिकुड़ती है, तो वहाँ पे दबाव बढ़ता है, और जब दबाव बढ़ेगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इंसान का दिल प्रेशर में आने की वजह से घटना शुरू हो जाएगा और उसको घबराहट और बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। इसकी आप जीती जागती मिसाल आप हार्ट अटैक के पेशेंट को देख सकते हैं। हमेशा अगर जब उसको हार्ट अटैक होता है तो उसके अगर माथे के ऊपर पसीना आता है तो अगर हाथ लगाएंगे तो वो ठंडा पसीना होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो दिल के दबाव का नतीजा होता है, और जब दिल का दबाव शिद्दत इख्तियार करता है तो उसकी जो वॉल्व्स होते हैं वो तंग होना शुरू हो जाते हैं, और खून का दबाव चूँकि प्रेशर बन रहा होता है लेकिन वहाँ पे रास्ता तंग होने की वजह से वो पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर जैसी की कंडीशन सामने आती है। हार्ट के मौजू पे इंशाल्लाह हम जल्दी एक वीडियो का सिलसिला तरतीब देंगे, लेकिन चूँकि ये वीडियो हमारी है पसीने और तरेली से मुतालिक। जो पसीने का अमल है वो तो एक अलग है, वो तो सेहत की हालत उस पर बात करते हैं, लेकिन जो तरेली है यहाँ पे आपका हमेशा अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपके खून में या तो ठंडक मौजूद होगी या तेज़ाबियत मौजूद होगी, क्योंकि दिल के घटने का अमल दो तरह से वाक़या होता है। या तो आपके दिल के ऊपर दबाव हद से ज़्यादा कम हो जाए और या तस्कीन की हालत में चला जाए, या फिर दबाव हद से ज़्यादा बढ़ जाए। और मोस्टली जो देखने में आता है जो हार्ट अटैक की सूरत होती है वो यही होती है कि दबाव हद से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है और दिल की दीवारें श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, तंग होना शुरू हो जाती हैं। जब कोई जगह तंग होना शुरू हो जाएगी तो फिर उसको खून की सप्लाई देने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जो फिर नतीजा होता है हमारे सामने हार्ट अटैक होने का। और फिर अगर इसके साथ साथ देखते हैं यहाँ कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल का सामना अक्सर पेशेंट को रहता है, गैस्ट्रिक जैसे मसाइल का सामना अक्सर पेशेंट को रहता है। अगर जिसम में रतूबात ज़्यादा है उसकी वजह से अगर दिल कमज़ोर होता है तो यूरिन का कलर बिल्कुल वाइट होगा, वो येलो कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर मस्कुलर सिस्टम का शदीद दबाव है, आपका दिल अगर तेज़ाबियत की वजह से दबाव में आ जाता है तो फिर आपको इन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाएगा, दिल घबराहट
महसूस करेगा, बेचैनी महसूस करेगा, या तो हाथ पाँव ठंडे हो जाएंगे या हाथ पाँव जलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि एसिडिटी है वो कोई भी सूरत सामने लेके आ सकती है। तो ये सूरत थी तरेली की। अब हम आते हैं पसीने की तरफ। चूँकि पसीने का जो सिस्टम है वो है अल्लाह पाक ने बनाया है सेहत की हालत का, और जब आपके जिस्म में हरारत बहाल होगी तो फिर आपके पसीना भी आएगा। और पसीना आने का मतलब क्या होता है कि आपका जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाए, हाथ पाँव की हथेलियाँ गर्म रहें लेकिन आपका जिस्म ठंडा हो, आप पुरसकून महसूस करें। अब इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि अगर किसी इंसान को पसीना आता है, गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी का मौसम, अगर इंसान को पसीना आता है और पसीना आने के बाद उसका जिस्म नॉर्मल हो जाता है और उसको प्यास का एहसास नहीं होता, या अगर वो पानी पीना चाहता है तो नॉर्मल सा पानी पीने के बाद उसकी प्यास बुझ जाती है और वो मज़ीद पानी की डिमांड नहीं करता। और तरेली में क्या होता है कि तरेली में हमेशा जब तरेली आती है तो आपका दिल करता है कि आप बहुत सारा पानी पियो, तो फिर आपको डिमांड होती है कि ज़्यादा पानी पीने की। वक्ती तौर पर ठंडा पानी पीने से तरेली में कुछ फ़ायदा पहुंच जाए या सुकून मिल जाए, लेकिन ठंडा पानी उसका हल नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप अपने मस्कुलर सिस्टम का, अपने दिल का दबाव नहीं उठाएंगे या खून को गाढ़ा करना, उसको तेज़ाब देना बंद नहीं करेंगे तो आपका जिगर कैसे एक्टिव होगा और कैसे आपके जिस्म में पसीना नमूदार होगा। क्योंकि पसीने का ताल्लुक तो आपकी सेहत के साथ है, और सेहत तभी बरकरार रह सकती है कि जब आपके खून में हरारत कंप्लीट हो, और जब तक हरारत मुकम्मल नहीं होगी पसीने की बजाय तरेली के आने के चांसेस हैं। हाँ, एक तो तीसरी सूरत ये बचती है कि अक्सर लोगों को देखा गया है कि उनको पसीना आता ही नहीं है, और पसीना ना आना ये भी एक बीमारी की अलामत है। इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो तरतीब देते हैं जहाँ पे खून की सफाई से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो आपसे इंशाल्लाह गपशप करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि सब चीज़ों को हम एक ही टाइम में इकट्ठा नहीं कर सकते। और अब सेहत की हालत तभी बरकरार रह सकती है कि अगर पसीना आए। पसीना किस सूरत में आएगा कि जिस सूरत में आपके जिस्म में हरारत कंप्लीट है और आपका जिगर और आपकी किडनी एक्टिव है, और अगर किडनी एक्टिव है तो फिर आपकी खून की सफाई का प्रोसेस होगा, और खून की सफाई का प्रोसेस होगा तो फिर पसीना आना बिल्कुल एक फितरी अमर है। और यही एक चीज़ है जो हमारी सेहत को बहाल रखने में अहम किरदार अदा कर सकती है। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अमलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।